गुड मॉर्निंग। अभी हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि CSIR नेट के अंदर आने वाली है। नेट एग्ज़ाम के अंदर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 8 to 12 मार्क्स की आती है और मैक्सिमम 30 मार्क्स की आ सकती है। और ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, मीन्स जहाँ से हमें बस क्वेश्चन उठते हैं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर पोरफायरिन रिंग के बारे में बताया गया है। अब डायरेक्ट पोरफायरिन रिंग के बारे में बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। अब उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा लेके चलते हैं। अब जैसे कि ये हमारी बॉडी है और ये है सराउंडिंग। सराउंडिंग से क्या होता है, O2 अंदर आती है और CO2 है वो बाहर जाती है। अब O2 बॉडी के अंदर आती है तो वो कहाँ पे आएगी, लंग्स के अंदर। अब लंग्स में आने के बाद उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन उसका क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड वहाँ से O2 को कैरी करता है और मसल्स तक लेके जाता है। फिर मसल से वापस CO2 लेता है और CO2 को लंग्स में भेजता है। लंग्स वापस उसको सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पे मेन रोल किसका हो गया, ब्लड का। अब ब्लड के अंदर मेन जो पार्ट है वो किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो हम यहाँ पे मेन जो रोल है हीमोग्लोबिन का उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हीम है ये कहाँ से आया है। हीम के अंदर क्या होता है कि 4 पायरोल रिंग होती हैं, पोरफायरिन रिंग, और उसके अंदर जो आयरन है वो मेटल एंजाइम का काम करता है। तो अब मेन जो चीज़ है ये वाला, अब हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, हमारा पोरफायरिन रिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो पोरफायरिन रिंग है ये 4 पायरोल रिंग से मिलके बनी है और पायरोल रिंग के बीच में जो इथाइलिन ग्रुप है वो ब्रीजिंग का काम करता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि 4 नाइट्रोजन और 4 पायरोल रिंग मिलके ये पोरफायरिन रिंग बनाते हैं। पोरफायरिन रिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं। अब हाइड्रोजन जो पायरोल रिंग पे हाइड्रोजन होते हैं उनका सेम फंक्शन होता है, मीन्स वो सेम नेचर के होते हैं और वो एक ही सिग्नल देते हैं। और जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन होते हैं, ये 4 हाइड्रोजन जो ब्रीजिंग वाले हैं ये एक सिग्नल देंगे। और जो हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं ये वाला एक सिग्नल देंगे, मीन्स इनका नेचर सेम होगा। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के सिग्नल होंगे। जो 4 हाइड्रोजन हैं जो मीजो पोजीशन पे हैं, मीन्स जो ब्रीजिंग पोजीशन पे हैं, वो 1 सिग्नल देंगे। और जिनकी डेल वैल्यू होगी 4.1 ppm, मीन्स ये वाला क्या है, जो NMR पे हम सिग्नल देखते हैं वो वाले सिग्नल की वैल्यू है। और जो 8 हाइड्रोजन है जो पायरोल रिंग के ऊपर हैं, इनका नेचर सेम होगा और ये 1 सिग्नल देंगे। तो 8 हाइड्रोजन 1 सिग्नल देंगे और जो 2 हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं वो 1 सिग्नल देंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्नल होंगे। ओके। अब जो हमारे पास पोरफायरिन रिंग होती है ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड्स मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जो इसके अंदर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड है तो मीन्स हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब पोरफायरिन रिंग के पास टोटल 22 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ से अगर आप इसका करैक्टर निकाल के देखो तो यहाँ से इसका करैक्टर आएगा एरोमेटिक, जो कि आप 4n+2 रूल से निकाल सकते हो। ये इक्वल होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ओके। अब यहाँ से इसका नेचर हमें पता चल गया कि एरोमेटिक नेचर है और ये न्यूट्रल लिगेंड है। अब अगर हम इसके अंदर मेटल की एंट्री करवाते हैं, मेटल्स जैसे कि हीम ग्रुप बताया है, हीम ग्रुप के अंदर हम आयरन की एंट्री करवाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ से ये बन जाएगा मेटलो एंजाइम, जिसकी तरह से ये रिएक्ट करेगा। अब जब मेटल यहाँ पे आएगा तो फिर ये मेटल अपना रोल प्ले करेगा। अगर मेटल नहीं आता है तो आता है इसका स्पेक्ट्रल करैक्टर। स्पेक्ट्रल करैक्टर के अंदर मीन्स ये कौन कौन से स्पेक्ट्रा शो करता है। अब ये वाला जो स्पेक्ट्रा है ये NMR के लिए है, मीन्स
प्रोटॉन के लिए हाइड्रोजन जो इसके अंदर है। अब 3 टाइप के हाइड्रोजन हमने इसके अंदर देखे हैं, तो 3 टाइप के हाइड्रोजन 3 टाइप के ही सिग्नल देंगे। पहला सिग्नल जो आएगा वो वाला हमारा आएगा 4.1 ppm पे, जो कि हमारा ब्रीजिंग वाले हाइड्रोजन थे वो शो कर रहे थे। और जो हमारे पायरोल रिंग वाले 8 हाइड्रोजन थे वो हमारा सिग्नल शो करेंगे 8 ppm 3 ppm पे, और ये डायमैग्नेटिक जोन के अंदर आएंगे, इनका शिल्डिंग वाला करैक्टर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है वो आता है IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा किसकी वजह से आएगा, जो कि हमारे पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से जो रीजन बनेगा वो आएगा 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। इस पे हमारा स्पेक्ट्रा शो होता है। ओके, वो जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो किस पे, उसके हमारे पास 2 रीजन बनते हैं। एक आता है हमारा बी बैंड, सोरेट बैंड भी बोलते हैं उसको, और एक होता है हमारे पास क्यू बैंड। यहाँ पे जो क्यू बैंड है वो एस नोड से S1 तक जाएंगे, और जो सोरेट बैंड है वो एस नोड से S2। ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ये अपीयर होता है। अब जो पोरफायरल रिंग है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन के मेनली हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। 4 पायरोल रिंग के साथ अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड अटैच करते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा वो होगा DDQ मीन्स डाइक्लोरो डाइसैनो क्विनोन। ये इसका फॉर्मूला होता है, डाइक्लोरो डाइसैनो क्विनोन। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इसको साइक्लाइज कर देता है। साइक्लाइज किस तरीके से कर देगा, जैसे कि ये अब साइकिल के अंदर आ गए और ये इनके अंदर ब्रीजिंग बन गया, तो ये पूरा क्या साइकिल बन गया। ठीक है, तो जो हमारे पास DDQ है ये इसको साइक्लाइज करने का काम करता है। सेकंड मेथड है, अगर हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो वो वाला भी हमारे पास क्या है, पोरफायरन रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब आता है हमारे पास मेटलोपोरफायरन कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो पोरफायरन रिंग के अंदर अगर हम मेटल अटैच कर देते हैं, मीन्स मेटल के साथ अगर उसका कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ये वाला जो पोरफायरन है ये तो लिगेंड की तरह से काम करता है, और जो मेटल है ये हमारे पास मेटल होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा मेटलोपोरफायरन कॉम्प्लेक्स। अब मेटल इसके साथ अगर बाइंड करता है तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग बनती हैं और 6 मेंबर्ड रिंग बनती हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 मेंबर्ड रिंग। तो वो जो पायरोल रिंग है ये 5 मेंबर्ड रिंग होंगे, और 1 2 3 4 हमारे पास हो जाएंगी 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और जो हमारे पास इंटरमीडिएट की वजह से रिंग बनती है वो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग की नंबरिंग भी 4 होगी और 5 मेंबर्ड रिंग की नंबरिंग भी 4 होगी। अब आता है हमारे पास इस मेटल का इफेक्ट। पोरफायरन रिंग के अंदर हमने अपने स्पेक्ट्रा स्टडी किए थे। अब अगर मेटल उसके अंदर एंटर करता है तो मेटल का इफेक्ट क्या होगा, मेटल का इफेक्ट क्या होगा, अगर मेटल अटैच होता है, मेटल कहाँ पे अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ, तो मीन्स जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रा था वो तो डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो अब मेटल आ जाएगा। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रा है वो जो 2 हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रा था वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास IR स्पेक्ट्रा था, IR स्पेक्ट्रा किसकी वजह से शो हो रहा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही नहीं है तो ये वाला स्पेक्ट्रा भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा था, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास सोरेट बैंड मीन्स बी बैंड ही शो होगा, जो क्यू बैंड था वो वाला बैंड भी डिसअपियर हो जाएगा। ओके, ये था इफेक्ट मेटल का स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पे। अब इसके बाद हम स्टेबिलिटी देखते हैं मेटल्स की। मीन्स पोरफायरन रिंग के अंदर जब हम मेटल डालते हैं तो कौन से मेटल ज़्यादा स्टेबल होंगे और कौन से नहीं, तो ये वाला मेटल है जो निकल 2 पॉजिटिव है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद कॉपर का नंबर आता है, फिर कोबाल्ट, फिर आयरन और उसके बाद जिंक। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मेन जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे थे, हीम ग्रुप। अब ये हीम ग्रुप कैसे बनता है, अगर हम पोरफायरन रिंग के अंदर आयरन डाल देते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में भी हो सकता है और 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर भी, तो हमारे पास बन जाता है हीम ग्रुप मीन्स आयरन का कॉम्प्लेक्स। आयरन कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है नॉन हीम। मीन्स अगर पायरोल रिंग के अंदर हम आयरन डालते हैं तो हमारे पास हीम ग्रुप बनता है। अगर हम आयरन के साथ
दूसरे मेटल्स डाल देते हैं, दूसरे नॉन मेटल्स वगैरह डाल देते हैं, प्रोटीन के अंदर डाल देते हैं, तो हमारे पास रहेगा नॉन हीम, मीन्स जिसके अंदर पायरोल रिंग नहीं होगी। पायरोल रिंग वाले होंगे हीम और नॉन पायरोल वाले होंगे नॉन हीम। ओके, अब जो हमारे पास हीम ग्रुप है, हीम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हीम मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, हीम ए, हीम बी, हीम सी और क्लोरोहीम। अब जो हमारे पास ये वाली रिंग थी, ये तो हमारे पास पायरोल रिंग थी। अब हम अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, यहाँ पे हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप से, और यहाँ पे इथाइल और कार्बोक्सिलेट आयन से रिप्लेस किया। सेम हेयर। ओके, अब यहाँ पे हमने डाला है R1 और यहाँ पे हमने डाला है R2। अगर हम R1 और R2 को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास हीम ग्रुप भी चेंज हो जाएंगे। अब सपोज R1 को हमने चेंज किया है C18 H30 और OH ग्रुप से, और R2 को हमने रिप्लेस किया है CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो ये वाला ग्रुप अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा हीम A, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम A के अंदर। सेम अगर हम हीम बी की बात करते हैं तो वहाँ पे R1 और R2 दोनों सेम रहेंगे CH2, और ये वाला प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, साइटोक्रोम बी में और पेरोक्सीडेज एंजाइम के अंदर। अब हीम सी की बात करते हैं तो R1 और R2 इसमें भी सेम ही होते हैं। इसमें क्या होगा, CH के साथ हमारा सल्फर अटैच होगा और एक मिथाइल ग्रुप, और ये वाला प्रेजेंट होगा साइटोक्रोम सी के अंदर। अगर R1 और R1 डाल देते हैं CH2 और R2 डालते हैं CHO, तो ये वाला हमारा बन जाएगा क्लोरोहीम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।